गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, जिसमें आपको AB = 24 दिया गया है और BC = 7 है, 7 सेंटीमीटर दिया है। आपको डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए में फर्स्ट पार्ट करना है और दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी। मतलब एक बार आपको एंगल ये वाला लेना है, इसकी एंगल की साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी बार आपको सेकंड पार्ट में आपको इस वाले एंगल को लेना है। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो एक स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास दो साइड तो है, ये अगर हम इस एंगल को माने तो ये हमारा साइड अपोजिट साइड हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, हमें तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है, पर हमें 90 डिग्री एंगल दिया गया है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम AC फाइंड कर ले पहले। तो वही करेंगे हम पहले। राइट एंगल ट्राइंगल AB आपको 24 दिया है, BC आपको 7 दिया है। अब हम उसके लिए पाइथागोरस लॉ यूज़ करें, थ्योरम यूज़ करें, तो AC² = AB² + BC² होता है। हाइपोटेनियस = बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC² = AB हमें दे दिया गया है 24 और BC हमें 7 दिया है। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको सम करेंगे तो 625 होंगे। और AC = अगर स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट लगेंगे तो दो वैल्यू आएगी। 625 हमें पता है कि 25 का अंडर रूट होता है, अंडर रूट निकालेंगे तो 25 होगा, पर हमें पता है कि अंडर रूट से वैल्यू निकालते हैं तो प्लस और माइनस दो वैल्यू बाहर निकलती है, पर जो साइड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए हमारे पास AC की क्या वैल्यू आएगी, AC = हमारे पास आएगा 25 प्लस का 25। ठीक है, तो हमारे पास अब तीनों साइड्स आ गई। AB भी आ गया, AB 24 दिया गया है, BC आपको 7 दिया है, AC हमने फाइंड किया है। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू माने, तो हमें यहाँ ए दिया है, मतलब हमारा एंगल रेफरेंस एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ए। अब हम पहले परपेंडिकुलर डिसाइड कर देते हैं, बेस डिसाइड करते हैं, हाइपोटेनियस तो कॉमन ही रहता है। तो परपेंडिकुलर हमारा BC, अब एंगल ए है, आप फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से फिगर बनाते हैं, यहाँ पे ये आपका ABC है, रफली आप अगर देखें तो ये एंगल B है। आपका एंगल A अभी रेफरेंस एंगल मानना है, तो इसके सामने वाली जो साइड क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिसके ऊपर लेआउट है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो BC आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या एंगल अपोजिट साइड, और AB क्या हो जाएगा आपका बेस, और AC जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। वही लिखा है कि BC = आपके पास है 7, ये आपका 24 है, और ये आपने फाइंड किया है 25। अब साइन ए = हमें रूल के अकॉर्डिंग, जो रेशियो टिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूल के अकॉर्डिंग साइन ए = होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या हम अपन P/H भी शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि P/H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7 और हाइपोटेनियस क्या है 25। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन ए = 7/25। आप बोलेंगे सभी में सेंटीमीटर है, तो अगर हम 7 के साथ भी सेंटीमीटर लिखें, 24 के साथ भी सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 7/25। कॉस ए = हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या B/H भी कहेंगे हम। तो बेस क्या है हमारे पास, AB अपॉन AC। बेस क्या है 24, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारे पास 25। ये हो जाएगा आपका पार्ट 1 की। साइन ए की वैल्यू आपके पास आई है 7/25 और कॉस ए की वैल्यू आई है 24/25। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि पार्ट 2 में हमें क्या करना है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू करते हैं। फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास A B
सी। हमारे पास ये वाला एंगल था, अब हमारे पास कौन सा वाला एंगल है, हमें इस वाले एंगल को लेना है, क्योंकि आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो अब हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा एंगल, तो एंगल के सामने वाली साइड भी चेंज हो जाएगी आपकी, मतलब ऑपोजिट साइड अब क्या हो जाएगी आपके पास ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके ऊपर लेआउट है, मतलब ये क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस। तो ए बी हो जाएगा आपके पास 20, ए बी हो जाएगा अपोजिट साइड आपकी, ये हो जाएगी आपके पास 24, ये आपका बेस हो जाएगा 7, और ये तो आपके पास 25 फाइंड कराई हुआ है। तो हम फिर से करेंगे, साइन सी इज इक्वल टू पी अपॉन एच या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका अब चेंज होके क्या हो गया है 24 अपॉन 25, और कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपका बेस यहाँ पे चेंज हो गया है, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। वही कॉमन बात आपने अगर सोचा होगा कि 25 क्यों नहीं लिखा गया है, सॉरी सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा है, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास साइन सी की वैल्यू आएगी 24 अपॉन 25, और कॉस सी की वैल्यू आपके पास आएगी 7 अपॉन 25। थैंक यू।